जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है जी। सुबह के 4 बज रहे हैं। मैं अपने सिस्टर के माध्यम से जुड़ी थी जी गुरु जी महाराज जी के साथ। मार्च में 2 साल होने को आए हैं। गुरु जी महाराज जी ने हाथ पकड़ा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लख लख वाह शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, तो संगत जी आज 21 जनवरी है, दिन मंगलवार, गुरु जी का वार है। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख वाह शुक्राना जो आपने अमृत वेला संभाला हुआ है, दिया हुआ मुझे। तो आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। आपने सारी जीवन दिया, आपने सारे रिश्ते नाते सब कुछ दिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा तेरा, तुझको सौंपे क्या लागे मेरा। तो ये कथन सबके लिए बहुत सही है जी। तो हर इंसान में मैं नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका ही दिया हुआ है सब कुछ। आपका शुक्राना करना चाहिए। तो मेरे हाथ जोड़ के अरदास है, अगर मेरे से कुछ भी गलती हो रही है, बोल चुका हो रही, माफ़ करना। संगत जी, बोल चुका हो रही, माफ़ करना गुरु जी। वही आप ही पढ़वा रहे हो, जो भी कुछ मैं बोलूँगी। तो महाराज चर्दियाँ कलाच रखना सबको। बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख वाह शुक्राना। जीवन जीने का, अमृत वेले उठाने का, खाने पीने का, रिश्ते नातों का, छोटी से बड़ी चीज़ का, जो भी हम कर रहे हैं दुनिया में, आपका बहुत ज़्यादा शुक्राना महाराज। जो भी नेगेटिव बनते हैं मेरी ज़िंदगी से, उनको थोड़ी दूरी बनाई रखना। बाकी उनको मत बख्शना। मेरी सासू माँ को भी ठीक करता बाबा जी, घर में सारी पॉजिटिविटी रहे। और मेरे अंकल का भी ख्याल रखना। कनाडा में भी फैमिली का ख्याल रखना, सबका, बच्ची का ख्याल रखना। सब राजी खुशी रहे। और आपके दोता दोती का ख्याल रखना महाराज। उनको सहायता करना पढ़ाई लिखाई में और कोर्स में और आने जाने में ख्याल रखना। दया करना, कृपा करना, सबका ख्याल रखना महाराज। चर्दियाँ करना बख्शना, चर्दियाँ करना रखना सबको, और सबकी मनोकामना पूरी करना। और बाकी मोए घूमने फिरने गए हैं मेरे भैया भाभी, सब राजी खुशी आ जाए, सबका ख्याल रखना। मम्मा का भी सेहत अच्छी रखना महाराज। बीपी वगैरह ठीक रहे, टांगे वगैरह, बैक पेन वगैरह सब ठीक रहे महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना महाराज। चर्दियाँ का नच रखना, सब राजी रखना महाराज। मम्मा का बहुत ख्याल रखना, बहन भराओं का ख्याल रखना, भाई बहन का सबका ख्याल रखना, जो रिश्ते नाते सबका ख्याल रखना। फुफ्फड़ जी, मासी, मामा जी, सबका ख्याल रखना। मेरी इधर वाली सासू माँ का भी ख्याल रखना। सुख रखो, चर्दियाँ का नच रखो महाराज। आंटी जी जो शेयर करते हैं उनका भी ख्याल रखना, उनका मनोकामना पूरी करना। संगत परिवार जो सुन रही है उनका मनोकामना पूरी करना महाराज। सबका ख्याल रखना। सबसे पहले तो महाराज सबको सेहत बख्शना, क्योंकि अगर सेहत है तो सब कुछ है महाराज। मैं यही अरदास लगाती हूँ, सबनों राजी खुशी रखना। और गुरु जी मुझे भी, मेरी भी सहायता करना। मेरे जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर कर दीजिए, और मेरा पैर भी ठीक कर दीजिए प्लीज़। बिना ऑपरेशन के, बिना डॉक्टर के, बिना अस्पतालों के, जो भी कोईदारी है मैं अच्छे से निभा सकूँ बिना मुश्किल परेशानी के। प्लीज़ सहायता करना महाराज। सुख रखो। तो काम वाली भी थोड़े में सर जाए जी, ज़्यादा बोल रही है तो उसको थोड़ा समझाओ गुरु का महाराज, अपने आप ही मान जाए। बाकी आपकी मर्जी है, कुछ भी गलती हुई तो माफ़ करना, दया करना, कृपा करना, सबका भला करना महाराज। तो कल मैं आपको बताती हूँ कि कल सोमवार था, गुरु जी को भोग लगाया, बड़ा प्रसाद भी बनाया महाराज। क्योंकि सोमवार मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है गुरु जी। अगर फिर भी कुछ गलती हो रही है भक्ति में, आपका नाम लेते हुए माफ़ करना। आपने बहुत अच्छे संकेत दिए है कि पानी ज़्यादा पिया करो, मौन रहो, जितना कम बोलोगे उतने अच्छा है। तो आप ऐसे सही आपके इशारों पे जो देते हैं, हिंट दे रहे हो आप, वो सब मैं कोशिश कर रही हूँ जी करने की। तो कल से बुधवार से मैं वो अर्जुन वाली छाल वाला भी पिया करूँगी बीपी के लिए। वो भी आप अच्छे से रखना महाराज। हजम आ जाए मुझे वो मेडिसिन, फिर
मुझे किसी का कोई हिस्सा वगैरह नहीं चाहिए। आपके हिसाब से तो लॉटरी आप सत्संग देते हो या कहीं मंदिर वगैरह बुलाते हो, मेरे ख्याल से तो यही होता है आपका। चलो जो भी है बहुत अच्छे देते हो आप, उसी से हमारे कर्म कटते हैं जी। आपका लंगर प्रसाद छका के आपके उधर पे आके जल प्रसाद दे के, पर आजकल जो मेरी सासू माँ बीमार चल रही हैं तो वो मेरे सब छूट रहे हैं, इसलिए मुझे वीरवार जो सत्संग आता है वही ठीक है महाराज। जब तक वो नहीं ठीक हो रहे हैं, ठंड भी बहुत है, आप सबका ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना महाराज। तो मुझे और मेरी बहन के साथ जरूर बड़े मंदिर बुलाना महाराज, फरवरी के एंड तक। मेरी हाथ जोड़ के बेनती आपसे, अगर कुछ भी भूल चूक हुई है तो माफ़ करना, दया करना, कृपा करना, मेरा करना, सदा भला करना महाराज। जातियाँ करना रखना, भूल चूक माफ़ करना, आपका संकेत देने का, आप ख्याल रखने का सारे परिवार का बहुत ज़्यादा शुक्राना, अनंतम शुक्राना महाराज। जातियाँ करना रखना, सब राजी रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं आगे सत्संग की तैयारी में लगती हूँ जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। लव यू गुरु जी, आपका बहुत ज़्यादा शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले महाराज उसका भी बहुत ज़्यादा शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। मेरा करो, दया करो, कृपा करो, लख लख वाह शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जी। अमृत वेले का सुबह के 4 बजे है। तो आज 22 जनवरी है, दिन बुधवार है जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, लख लख वाह शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। मेरा करो, दया करो, कृपा करो, जो दिता होता भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो गुरु जी महाराज उसका बहुत बहुत शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। मेरा करो, दया करो, कृपा करो, आपका लख लख वाह शुक्राना। संगत जी में गुरु जी ने मुझे मेरी सिस्टर के माध्यम से जोड़ा है जी अपने साथ। तो गुरु जी महाराज मेरी सिस्टर के परिवार को भी खूब सारी ब्लेसिंग दें, और उसके बेटे को भी वो खूब तरक्की दें, पायलट बना दें, और बहुत तरक्की दें, उसका अपनी भी परेशानियाँ दूर करते हैं। बाकी सब राजी खुशी रखना। आंटी जी जो शेयर करते हैं उनके भी घर में खुशियाँ देना, मनोकामना पूरी करना। जो संगत सुन रही है सत्संग, उनके भी सबको कष्ट दूर करना, और सबको खुशियाँ देना, तंदुरुस्तियाँ देना महाराज। जातियाँ करना रखना, सबको मैं यही अरदास लगाती हूँ हमेशा। संगत जी आप भी अपना अमृत वेला संभाला करें, और नित्य नेम करा करें, पाठ पूजा करें महाराज। सभी मनोकामना पूरी करेंगे। आस उम्मीद लेके पाठ करना चाहिए जी, पूरे दिलो जान से, क्योंकि डे टाइम में भी हम ऐसे टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अपना अमृत वेला जरूर संभाला करें, मैं यही अरदास लगा रही हूँ। अगर 2-4 संगत भी जुड़ जाती है ना सत्संग में अमृत वेले के साथ, तो मुझे बड़ी खुशी होगी महाराज। बाकी आप ही करने वाले हो, आप ही कराने वाले हो। जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, तेरा तुझके सौंप के क्या लागे मेरा। तो हमारी कोई औकात नहीं है जी, जो भी करवाते हैं आप ही करवाते हैं, आप ही भाव डालते हैं, वही सब कुछ होता है। तो बहुत बहुत शुक्राना जो आपने 3 सत्संग दिए जी। कल वीरवार का भी दिया है, कल का, और एक शनिवार का, एक एतवार का। बहुत ज़्यादा शुक्राना, लख लख वाह शुक्राना। बस मेरी सासू माँ ठीक रहें, और मुझे आप सुख शांति से लेके जाइए, सुख शांति से लेके आइए, खूब ब्लेसिंग दीजिए। और अकेले जाना पड़ेगा, आप भी साथ चलना मेरे महाराज। मेरा ख्याल रखना, बैठते उठते और सब ख्याल रखना। बस आपको मेरे पैर का पता ही है, आप मेरे पैर का अंदरूनी प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए प्लीज़। मेरी बार बार अरदास है, हाथ जोड़ के अरदास है महाराज। जातियाँ करना रखो हुए अरदास है, मांग नहीं रही, बिना
ऑपरेशन के बिना, डॉक्टर के बिना, अस्पतालों के ठीक कर दीजिए महाराज प्लीज़। हाथ जोड़ के अरदास है सुबह सुबह अमृत वेले मेरी सच्चे पातशाह प्लीज़ सहायता करो मुझे, यही बड़ी खुशखबरी दे दीजिए प्लीज़, दया करो कृपा करो। बाकी आपकी मर्जी है जी, मैं थोड़ा दिन साफ़ हो जाए, मैं तो तभी वेट कर रही हूँ बड़े मंदिर आने की। तो आप तो अच्छे संकेत दे रहे हैं, पर वो ठंड बहुत है गुरुजी, 10-15 दिन और रुक जाते हैं, फिर ज़रूर बना लेंगे प्रोग्राम। बस फिर आप फाइनल कर देना और हमें खूब ब्लेसिंग देना बड़े मंदिर में भी और सत्संग में भी। लंगर प्रसाद छका के सारे दुख कष्ट दूर कर देना महाराज। आज्ञा कनज रखना और अपने वाणी के साथ जोड़े रखना। शिव पुराण, जपजी साहिब, सुखमनी साहिब और चौपाई साहिब और हनुमान चालीसा, वो सारा कुछ सब अच्छे से करते रहे रोज़ के रोज़। और जो भी बीमार है उनको ठीक कर दीजिए महाराज। आज्ञा कनज रखना और जो अपने सुख मेहर का अच्छे से सारा अरेंजमेंट कर दिया उस घर का दिल्ली में कोर्स का, उसका बेटे का पायलट बना दे उसको। मेरी सिस्टर का बेटा जो, तो बहुत शुक्राना उसकी हेल्प की है। मेरी बेटी का भी ख्याल रखना, मेरी तो कुछ नहीं आपकी दोती है महाराज, अपने दोते दोतियों का ख्याल रखना आप, उसको भी आने जाने में ख्याल रखना, सेफ रखना, गलत कम्मा से बचाना, अच्छे लोगों के संपर्क में रखना, बाकी सबका ख्याल रखना महाराज, उसका भी ख्याल रखना और सबका ख्याल रखना। बस मैं यही अरदास करती, सब राजी खुशी रखना। तो इसी के साथ मैं आगे सत्संग की तैयारी में लगती हूँ जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, लख लख आवाज शुक्राना, लव यू गुरु जी, थैंक यू सो मच संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारे संगत जी को जय गुरु जी। और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे बच्चे की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई एकदम से। गुरुजी का काफ़ी टाइम से मेरे को मैसेज आ रहा था कि तेरे बच्चे पे संकट है और उसको नज़र दोष भी है, तो ये तू सत्संग सुन। वो मैंने 1-2 सत्संग सुने थे, तो काफ़ी दिन से गुरुजी के सत्संग आ रहे थे। और तो इसको संकट वाले दिन भी इसको मतलब चोट लग गई थी, ये गिर गया था और इसको सर में चोट आई थी बहुत ज़्यादा, इसके खून निकल गया था। और इसको फिर अब 2-3 दिन से इसकी तबीयत ठीक नहीं है और आज उसको उल्टियाँ शुरू हो गई है। तो गुरुपा आपने मेरे को बोला था कि तेरे बच्चे पे संकट है, वो चीज़ मतलब कि वो चीज़ हुई है और मुझसे कोई गलती हो गई हो जो मैंने कोई सत्संग नहीं सुना हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुपा। मैं शुक्राना करने की सोचती हूँ पापा, पर आप खुद ही आप तो सब जानते हो ना पापा, आप तो घर में ही विराजमान हो और आपको पता है कि मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में कितने झगड़े हो रहे हैं। संगत जी, जिस दिन मेरे बेटे को चोट लगी उस दिन मेरे हाथ से भी खून निकल गया था। मैं घर छोड़ के जा रही थी और इतना ज़्यादा घर में कलेश हो गया था। मेरे अंकल जी मतलब नए साल से 1 तारीख से वो ड्रिंक कर रहे हैं और 20 तारीख हो गई है आज। वो डेली एक दिन कोई नहीं गया होगा उन्होंने ड्रिंक ना करी हो। वो ड्रिंक करके मेरे घर में बहुत ज़्यादा कलेश करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, और गुरुपा मेरी जो सास है, आपने मुझे वो सत्संग में सुनाया कि तेरी सास जेठानी और तेरी नंद जेठ वो सब तेरे अंकल जी पे वशीकरण करा रहे हैं और उसकी बुद्धि बांध दी है और तेरे बच्चे को भी उस पर मतलब वो करा रहे हैं, काली क्रिया करा रहे हैं उसको, तेरे अंकल जी को भी ख़त्म करना चाहते हैं प्रॉपर्टी के लिए। तो गुरुपा मैं थक गई हूँ उन चीज़ों से। मैं 6 साल से, जब मेरे अंकल जी की नौकरी नहीं थी और मैं उस वक्त आपसे जुड़ी नहीं थी, पर मैंने इतना बुरा टाइम अपने अंकल जी के साथ देखा है। शादी के 4 साल तक मेरे अंकल जी के पास जॉब नहीं थी। आप यकीन नहीं करोगे, वो 4 साल मैंने मेरे जीवन का नर्क देखा है, बहुत ज़्यादा नर्क देखा है मैंने। और बस एक ही उम्मीद से कि कल को मेरे अंकल जी की नौकरी लगेगी। मेरे सास ससुर मतलब जो भी हैं सब मेरे अंकल जी को, मैं क्या बताऊँ, मैं इतना डीप आपको बोल रही हूँ, उसको कुत्ता भी नहीं समझते थे। मतलब गाली देना, मार पीट करना, ऐसा उसका हाल करते थे। पर मैंने कभी अपने अंकल जी का साथ
साथ नहीं छोड़ा, कब हमेशा उनकी ढाल बनकर उनके साथ खड़ी रही मैं, सुख दुख में उनके, दुख में साथ रही मैं उनके। वो सुख आया मतलब कि उनकी नौकरी लगी, और नौकरी लगने के बाद अब वो मेरे जो ससुराल वाले हैं वो बिल्कुल ही अब मेरे अंकल जी को अब ना मुट्ठी में कर लिया है वशीकरण करके। अभी मैंने अभी मतलब मुझे शक होता था कि मतलब इतना ज़्यादा क्यों ड्रिंक करने लग गए हैं, तो मैंने उनके फ़ोन में रिकॉर्डिंग थी, वो ड्रिंक करके आए थे, तो मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी। तो उस रिकॉर्डिंग में मेरे को पता चला कि मेरी सास है जो मेरी अंकल जी के कान भरती है, और इस वजह से वो आके मेरे को इतना सुनाते हैं, कुछ भी बोल देती है कि वो मुझसे बदतमीज़ी करती है। तो वो तो उस पर वशीकरण इतना कर दिया है, तो वो मेरी एक नहीं सुनता, मेरी तो एक भी बात नहीं मानते हैं। और उससे इतना ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, 30-30 हज़ार रुपये मतलब रोज़ के, मतलब इतना कैश मांगते हैं, बोल बोल कर मांगते हैं। और मेरे अंकल जी को पता नहीं क्या हो गया है, अपने घर में बच्चे नहीं दिखते, ना मुझे देखते हैं, ना मेरे बच्चे को कपड़े दिलाते हैं। बस हमें रोज़ की सब्ज़ी रोटी, 2 टाइम की रोटी तो कुत्ता भी खा लेता है, 2 टाइम की रोटी तो गरीब भी खा लेता है, मतलब सभी खा लेते हैं। पर एक इंसान के अरमान होते हैं, और एक अपनी अपनी हमने जब इतनी दिक्कतें परेशानी देखी तो कोई हमारे साथ नहीं खड़ा था। आज आज वो अंकल जी के पास 2 पैसे आ गए हैं, तो इतने भी मतलब हम अमीर नहीं हैं, पर ये कि हाँ हमारे घर का गुजारा हो रहा था, उसमें भी वो अगर वो पैसे ऐसे लूट लूट के खाते रहेंगे तो गुरूपा हमारा क्या होगा। आप मुझे बोलते हो कि मैं उनकी सारी चालाकियाँ देख रहा हूँ, मैं उनको दंड दूंगा, उनको पानी भी दूसरे पिलाएंगे, और वो जो तेरे साथ चालाकियाँ चल रही हैं मैं सब देख रहा हूँ। गुरुजी अगर आप मुझे हिम्मत देते हो कि मैं उनको दंड दूंगा, गुरुजी मैं इसी चीज़ से इस घर में टिकी हुई हूँ पापा, वरना मेरे लिए मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। कि जब वो दुख था तो मेरे अंकल जी कहते थे कि तू मेरी बीवी है, मतलब मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली है जो मेरे दुख में मेरे साथ खड़ी है। आज सुख आया तो वो अपने परिवार के पास भाग गए, मेरे को मेरा परिवार का हिस्सा बोलते ही नहीं है। कहते हैं मेरा परिवार, मेरी बहन, मेरी मेरी भाभी, भाई, माँ बाप हैं, ये मेरा परिवार है। मेरे बच्चे और मेरे को तो अपने परिवार में लाते ही नहीं है, और हमारा बहुत जीना हराम कर रखा है मेरे अंकल जी ने, बहुत ही ज़्यादा, अपनी मम्मी की बातों में आके। तो गुरुजी रक्षा करो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे पापा, रक्षा करो, नहीं बर्दाश्त हो रहा। कभी मैं सोचती हूँ घर छोड़कर भाग जाऊँ, मेरा एक कदम पीछे इसलिए हो जाता है, मैं इसलिए शांत हो जाती हूँ क्योंकि आप हो, आप मेरे को बोलते हो कि कुछ मत कर, तू भी शांत रहे, तू भी गुस्सा मत कर। मैं सब देख रहा हूँ, सिर्फ आप ही के कारण पापा मैं इस घर में हूँ, सिर्फ आपके कारण मैं चुप हूँ कि मेरी चुप्पी का जवाब आप दोगे। मेरे मन में तूफ़ान चल रहा है, मैंने इतनी रिकॉर्डिंग सुनी, मेरे मन में तूफ़ान चल रहा है पापा, रक्षा करो मेरे गुरुजी, रक्षा करो मेरे पापा, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है मेरे गुरुपा, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसकी हर पल रक्षा करना, हर वेले रक्षा करना मेरे पापा। बस ये मेरी ज़िंदगी है, उसको एक नेक एक अच्छा इंसान बनाना, वो अपने जीवन में बहुत तरक्की करे और अच्छे से पढ़ाई करे मेरे पापा, वो उसका पढ़ाई में मन लगाना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पापा मुझे बड़े मंदिर बुला लो, सब ठीक कर दो मेरे पापा, घर में सब ठीक कर दो। मेरा हर वक्त ऐसे मन करता है कि मैं मर जाऊँ पापा, पर मैं हर वक्त आपको देखती हूँ कि आप सब ठीक कर दोगे पापा। 6 साल हो गए हैं, मैं 6 साल से बहुत दुखी हूँ पापा, हाथ जोड़ती हूँ पापा। जय गुरुजी।